नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष काव्य गोष्ठी में मैं अनामिका अनंत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शुरुआत करेंगे फहमीदा रियाज जी की एक बहुत ही खूबसूरत नज्म है उसके साथ कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये नज़्म महिलाओं को, लड़कियों को समर्पित है और जैसा कि आप जानते हैं हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेंस डे जो है ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। और आज इस मंच से गूंजेगी शब्दों की ताकत और साथ ही आपको दिखेगा नारी शक्ति का जज्बा। तो आइए एक एक करके हमारी जो बेहतरीन शानदार कवियत्रियां हैं, हंसते मुस्कुराते चेहरे हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ हैं जानी मानी छंद और गीत रचनाकार, आप राजकीय अध्यापिका भी हैं, शिमला शर्मा शुभ्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अभिनंदन करती हूँ आशा बुनकर जी का। आप श्रृंगार, नारी विमर्श, मानवीय संवेदना की कविताएं लिखती हैं। गीत हो, गज़ल हो, मुक्तक हो, कविता, सभी विधाओं में आपको महारत हासिल है। आशा जी आपका स्वागत है। मैं स्वागत करूंगी रेणु शब्द मुखर्जी का। आप जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं, टीवी रेडियो पर समसामयिक कविता व कहानी पाठ आप रेगुलरली करती रही हैं। आपका काव्य संग्रह है अनकहे शब्द, कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं सीनियर और सीजन्ड कवयित्री डॉक्टर रानी तंवर जी। आप सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं, डाइट हार्ट फुलनेस मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों आप पुरस्कृत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रानी तंवर जी। हम स्वागत करेंगे जानी मानी कवयित्री काजल खत्री जी का। ओस के बंडल में लिपटा बसंत है तुम्हारा प्रेम, ये इनका बड़ा ही खूबसूरत सुंदर सा काव्य संग्रह है। इसके लिए आपको बधाई मैम। काजल खत्री जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हम हार्दिक अभिनंदन करेंगे सीजन्ड पोएटिस डॉक्टर कविता किरण जी का। आप जानी मानी ब्यूटी पेजेंट भी हैं, मिसेस इंडिया राजस्थान आप रह चुकी हैं, कई फिल्मों में भी आप नजर आई हैं, जानी मानी डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रेटेड पोएटिस हैं। डॉक्टर कविता किरण जी आपका हार्दिक अभिनंदन हमारी काव्य गोष्ठी में। दर्शकों आपका परिचय मैं करवा रही हूँ जानी मानी कवयित्री डॉक्टर रत्ना शर्मा जी से। आप साहित्यकार हैं, कवयित्री हैं, आपके काव्य संग्रह हैं ओ मन पाखी, खिल उठा बचपन, आप हिंदी की प्राध्यापिका भी हैं। डॉक्टर रत्ना जी आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत। जानी मानी कवयित्री हमारे साथ में है ममता मंजुला जी। आप शिक्षिका हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार करने में आप अहम भूमिका भी निभा रही हैं। ममता जी तहे दिल से आपका स्वागत है। इसी कड़ी में हमारे साथ जो अगली कवयित्री जुड़ रही हैं, आप हैं उषा दास अरुणिम जी। राज्य स्तर पर कई काव्य सम्मेलनों में आपने शिरकत की है, टीवी रेडियो पर भी आप रेगुलरली काव्य पाठ करती रही हैं। उषा दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। और हमारे बीच उपस्थित हैं युवा कवयित्री शिवांगी सिंह सिकरवार जी। आप कवयित्री होने के साथ साथ इंजीनियर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल ओरेटर। शिवांगी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि आज इस मंच से गूंजेगी शब्दों की ताकत और आपको दिखेगा नारी शक्ति का जज्बा। सबसे पहले हम बुलाएंगे हमारी युवा कवयित्री शिवांगी सिंह सिकरवार जी को। और क्या खूब लिखती हैं ये। कभी फूलों की माला कभी कांटों का बिछौना है, कभी फूलों की माला कभी कांटों का बिछौना है, पूजो तो नारी देवी है, बरतो तो बस एक खिलौना है। इन शब्दों के साथ, इन पंक्तियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं हूँ शिवांगी सिंह सिकरवार और आज दूरदर्शन के माध्यम से चूँकि हम नारी पे एक दिवस मना रहे हैं, पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर दिवस हमारे सेलिब्रेशन का डे है, क्योंकि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि हम जिस संस्कार में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस भारत में रहते हैं, वहाँ जो नारी है वो ऐसी है कि उसको देवी की तरह पूजा जाता है। और जहाँ से मेरे इंट्रोडक्शन में बात को शुरू किया था, उसी मुक्तक से मैं अपनी बात को शुरुआत करती हूँ।
कभी फूलों की माला है, कभी कांटों का बिछौना है। कभी फूलों की माला है तो कभी कांटों का बिछौना है। समय गवाह है इसका, समय गवाह है इसका, हर दौर में इसे तौलना है। समय गवाह है इसका, हर दौर में इसे तौलना है। जिसने जैसी दृष्टि राखी नारी वैसी ही दिखी है। जिसने जैसी दृष्टि राखी नारी वैसी ही दिखी है। पूजो तो नारी देवी है, बरतो तो बस एक खिलौना है। बहुत बढ़िया। हमारे समाज में स्त्रियों की एक वेशभूषा बड़ी ही महत्वपूर्ण वेशभूषा है, वो है साड़ी। क्योंकि जो साड़ी है, जो कि मैं आज पहनकर भी बैठी हूँ और मैं इस डे को सेलिब्रेट कर रही हूँ विद माय साड़ी, तो इस साड़ी को मैंने अलग अलग रूप में देखा है। और हमारे पूरे जीवन के तीनों संस्कार, बचपन, यौवन और बुढ़ापा, किस तरीके से साड़ी इसको दर्शाती है, मैं अपनी कविता के माध्यम से यहाँ रखना चाहूँगी। सुने। सशक्तिकरण का प्रतीक और स्त्रीत्व का बोध है साड़ी। लड़की के 16 साल में उलझन सी लगने के साथ सुंदरता का पहला एहसास है साड़ी। साथ ही यौवन का अल्हड़पन और आंचल में ढका मातृत्व है साड़ी। माँ काली जब पहनती है साड़ी तो शक्ति का प्रतीक है साड़ी। माँ सरस्वती जब पहनती है साड़ी तो विद्या ज्ञान का प्रतीक है साड़ी। बहुत अच्छा। माँ लक्ष्मी जब पहनती है साड़ी तो धन का प्रतीक है साड़ी। और जब माँ सीता ने पहनी साड़ी तो समर्पण का प्रतीक बनी साड़ी। जब मीराबाई ने साड़ी ओढ़ गिरधर गिरधर पुकारा तो प्रेम में इंतजार को दर्शाती है ये साड़ी। भारत के हर रूप हर रंग में बसी है साड़ी। यह प्रतीक है भारतीयता का। कला और हस्तशिल्प को सदैव प्रोत्साहन देती है साड़ी। स्वयं बंधती है लेकिन बांधती नहीं है साड़ी। वाह, बहुत खूब। क्या बात। आज़ादी का गुमा है साड़ी। जीवन के हर संस्कार का बहुत ही सुंदरता से दर्शन कराती है साड़ी। कुछ यूं लिपटती है सरलता से पहले पेटीकोट से, जैसे कि मासूम बचपन सुकून से लिपटा हो अपनी माँ से। फिर साड़ी की प्लेट्स जवानी की तरह सही गलत के जाल में फंसती हुई संघर्ष के साथ आगे पीछे घूम घूम कर बढ़ती हुई सुख और दुख की साड़ी की प्लेट्स, जिसमें प्रेम में बिछो की सलवटें हैं। फिर साड़ी घूमती हुई कांधे पर चढ़ती है। क्या बात। जैसे यौवन चरम पर हो, और पल्लू बन उतरती है जैसे यौवन उतर रहा है बुढ़ापे की ओर। पल्लू पर सजा अंततः बॉर्डर, पल्लू पर सजा अंततः बॉर्डर जीवन का अंत दिखाता है। पल्लू पर सजा अंततः बॉर्डर जीवन का अंत दिखाता है। अगर देखें तो इस साड़ी, इस झीनी सी साड़ी को सभी को बहुत लुभाता है। क्या बात है। आज जिस आधुनिकता के समाज में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ स्त्रियों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। और मेरी नज़र में, मैं सही बताऊं अनामिका जी, तो मेरी नज़र में हर स्त्री, मैं और आप और हम सभी शतरानियां हैं। बिल्कुल। और शतरानियां कैसे हैं, मैं अपनी कविता के माध्यम से रखती हूँ। जी। जो तमस के अंधकार को सत्य के दीप से रोशन करती है, जो तमस के अंधकार को सत्य के दीप से रोशन करती है, भ्रष्ट तूफानों में अडिग खड़ी ईमानदारी की लौ जला सकती है, जो हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग से उठकर स्त्री होने के मान से समाज में हर सही के साथ और हर गलत के विरुद्ध खड़ी रह पाती है, वह प्रत्येक स्त्री शतरानी कहलाती है। वह हर बेटी आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाए, वह शतरानी कहलाए। वह हर माँ जो बेटी बेटे के भेदभाव का जहर मिटाए, वह शतरानी कहलाए। वह हर पत्नी जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाए, वह शतरानी कहलाए। वह हर बहन जो साहस के लिए परचम लहराए, वह शतरानी कहलाए। जो अपनों की खातिर विधाता के लिखे विधान से लड़ जाए, वे शतरानी कहलाए। सेवा करते करते स्वयं को भी भूल जाए, किंतु
समय आने पर अपने जैसे सैकड़ों लोगों को सशक्त कर जाए, वह शतराणी कहलाए। वाह, बहुत खूब। वह सिर्फ अपनों के दिलों की नहीं, सभी के मन को जीतने वाली महारानी है, सम्मान से धनी। वह प्रत्येक स्त्री जो असल मायने में स्त्रीत्व का बोध कराती है, वह प्रत्येक स्त्री शतराणी कहलाती है। क्या बहुत बात अच्छा, है। बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत। धन्यवाद। तो बेहतरीन कविताएं आपने सुनी। शिवांगी सिंह सिकरवार की युवा कवित्री हमारे साथ मौजूद हैं। क्या खूब आपने लिखा है शिवांगी। हर नारी जो है वो क्षत्राणी है। देखा जाए तो मूलतः हम सभी योद्धा हैं, चाहे ज़िंदगी का प्रोफेशनल मंच हो, पर्सनल मंच हो, हम सभी योद्धाओं की तरह ही काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शिवांगी जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। हम अपनी अगली ऊर्जावान जो हमारी कवित्री हैं उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इन्हीं की पंक्तियों के साथ मैं इन्हें बुलाऊंगी कि हर ख्वाब यहाँ सस्ता बिकता, हर ख्वाब यहाँ सस्ता बिकता, संबंधों में बेईमानी है, नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। तो रिश्तों की बारीकियाँ आइए समझते हैं उषा दास अरुणिम जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका उषा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनामिका जी बहुत धन्यवाद। डीडी राजस्थान के माध्यम से सभी महिलाओं को महिला दिवस की अनंत शुभकामनाएं। और मैं 4 पंक्तियों से पढ़ना चाहती हूँ, स्वागत करती हूँ आप सभी का, सभी महिलाओं की तरफ से पढ़ती हूँ। जी स्वागत है। महिलाएं होती क्या हैं और लोगों ने समझ क्या रखा है उन्हें। तब मैं 4 पंक्ति पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत के गणित में तो बहुत नादान से हैं हम, मोहब्बत के गणित में तो बड़े नादान से हैं हम, बदल दे ख्वाब की ताबीर उस अरमान से हैं हम, गलत कहता ज़माना औरत मुश्किल पहेली है, हमें गर प्यार से समझो बहुत आसान से हैं हम, हमें गर प्यार से समझो बहुत आसान से हैं हम। तो हम महिलाएं ऐसे नहीं हैं जैसा कि पुरुषों ने बना रखा है, हम बहुत आसान है, आप हमें प्यार से समझिए। और इन्हीं संदर्भ में आपने जो पंक्ति से स्वागत किया था मेरा, वही पंक्ति पढ़ूंगी मैं। और मेरे पास गीत है, एक गीत आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। और हर ख्वाब यहाँ सस्ता बिकता, संबंधों में बेईमानी है, हर ख्वाब यहाँ सस्ता बिकता, संबंधों में बेईमानी है, नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है, हर ख्वाब यहाँ सस्ता बिकता, संबंधों में बेईमानी है। हर ख्वाब यहाँ सस्ता बिकता, संबंधों में बेईमानी है, नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी। क्या बात है, क्या बात है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। अगला बंद सोपती सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत। ना प्रीत बड़ी ना मीत बड़ा, जज्बातों का भी मोल नहीं। कितना सहती है महिलाएं जो घरेलू होती हैं। सही बात। सुनिए। ना प्रीत बड़ी ना मीत बड़ा, जज्बातों का भी मोल नहीं, कर पानी ग्रहण जो मांग भरे, वो भी सच्चे हम जो। क्या बात है। कर पानी ग्रहण जो मांग भरे, वो भी सच्चे हम जो नहीं, है फर्ज का हर रिश्ता फर्जी, है फर्ज का हर रिश्ता फर्जी, सब झूठी कारस्तानी है, नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है, हर रिश्ता रोटी पानी है। अगला बंद सौंपती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। सब कुछ खोकर भी हर नारी खुद पर आश्रयी सी जीती हैं। असली हकीकत क्या है महिलाओं की, तब मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। सच है। सब कुछ खोकर भी हर नारी खुद पर आश्रयी सी जीती हैं, लब पे नकली मुस्कान लिए
वो घूंट अश्क के पीती हैं, लब पे नकली मुस्कान लिए वो घूंट अश्क के पीती हैं। हारा उसने तन मन जिस पर, हारा उसने तन मन जिस पर, उसके लहजे तूफानी है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। अंतिम बंद सौंपती हूँ गीत के, आप सभी के समक्ष सुनिएगा कि झूठे जग के सब बंधन है, झूठी आडंबर माया है। क्या जब बात। दिल के साथ साथ बहुत कुछ टूटता है महिलाओं का, फिर उसके बाद जो आह निकलती है उस बंद को मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत है। कि झूठे जग के सब बंधन है, झूठे आडंबर माया है। उस पर रोटी एहसान लगे जो दो बच्चों की जाया है। उस पर रोटी एहसान लगे जो दो बच्चों की जाया है। चाहे सुनकर ये ठेस लगे पर सच्ची यही कहानी है। नर जीवन के हैं स्वार्थ प्रबल, हर रिश्ता रोटी पानी है। और मैं अंत में सशक्त महिलाओं के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। जो सशक्त महिलाएं बहुत कुछ सुनना पड़ता है, स्वागत है। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि गलत पे वार करना जरूरी है, गलत पे वार करना जरूरी है, सच स्वीकार करना जरूरी है। तुम्हें दुनिया पसंद करे न करे, खुद से प्यार करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब उषा जी, क्या खूबसूरती से और सरलता से आपने रिश्तों के मर्म को हम सभी को समझाया है। और इन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को, नारियों को समझना तो बहुत आसान है, बशर्ते आपके दिल में वो प्यार होना चाहिए। उषा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ममता मंजुला जी को अब आमंत्रित करना चाहूँगी कविता पाठ के लिए, और इन्हीं की पंक्तियाँ हैं जिनके साथ हम इन्हें आमंत्रित करेंगे कि मंदिरों की है घंटी तो झंकार भी, मंदिरों की है घंटी तो झंकार भी, बेटियां आरती हैं तो ओंकार भी, बेटियों से बहारों का आगाज है, बेटियों से बहारों का आगाज है, बेटियां गुल भी, गुलशन भी, गुलजार भी। क्या बात। एक गज़ल के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में रखूंगी। इससे पहले 4 पंक्तियां जो ज़रूरत है वर्तमान समय की, वो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी। सुनिएगा कि इल्म से ज़िंदगी जगमगाओ ज़रा, इल्म से ज़िंदगी जगमगाओ ज़रा, इन अंधेरों में दीपक जलाओ ज़रा, बस रहे नफ़रतों के शहर आजकल। क्या बात। बस रहे नफ़रतों के शहर आजकल, बस्तियाँ प्यार की तुम बसाओ। क्या बात, क्या बहुत खूब, बहुत खूब। बस्तियाँ प्यार की तुम बसाओ ज़रा। एक गज़ल आप सभी के सामने रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत। खुशियों के रंग उनके चुराए न जाएंगे, खुशियों के रंग उनके चुराए न जाएंगे, राहों में हमसे खार बिछाए न जाएंगे। हमने शजर दिलों में लगाए हैं प्यार के, हमने शजर दिलों में लगाए हैं प्यार के, नफरत के बीज हमसे उगाए न जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। शुक्रिया। नफरत के बीज हमसे उगाए न जाएंगे, तड़पेगा कोई अपना अगर भूख प्यास से, तड़पेगा कोई अपना अगर भूख प्यास से, हमसे निवाल रोटी के
खाए न जाएंगे। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। हमसे निवाल रोटी के खाए न जाएंगे। और वर्तमान की जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन पर मैंने लिखने का प्रयास किया कि नापाक हसरतें हैं मोहब्बत के नाम पर, नापाक हसरतें हैं मोहब्बत के नाम पर, हमसे फरेब दिल के निभाए न जाएंगे। बहुत अच्छा ममता। जी शुक्रिया। हमसे फरेब दिल के निभाए न जाएंगे। होने लगी है बोटियां बेटी के जिस्म की, क्या बात, क्या बात। होने लगी है बोटियां बेटी के जिस्म की, हमसे जनाजे रोज उठाए न जाएंगे। बहुत अच्छा ममता, बहुत अच्छा। हमसे जनाजे रोज उठाए न जाएंगे। और इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी सभी से, करते हैं ये ऐलान के देंगे न बेटियाँ, करते हैं ये ऐलान के देंगे न बेटियाँ, कातिल के सेहरे हमसे सजाए न जाएंगे। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। कातिल के सेहरे हमसे सजाए न जाएंगे। नाजों से बहुत प्यार से पाली है बेटियां, नाजों से बहुत प्यार से पाली है बेटियां, लगते जिगर यूं भेंट चढ़ाए न जाएंगे। लगते जिगर यूं भेंट चढ़ाए न जाएंगे। माओ से कहो बेटियां मारे न कोख में, क्या बात है, क्या बात। माओ से कहो बेटियां मारे न कोख में, आहों के बोझ हमसे उठाए न जाएंगे। आहों के बोझ उनके उठाए न जाएंगे। माँ बाप के साए में है महफूज जिंदगी। अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगी कि माँ बाप के साए में है महफूज जिंदगी, मुकद्दर बगैर उनके बनाए न जाएंगे। मुकद्दर बगैर उनके बनाए न जाएंगे। और जिन दो पंक्तियों के लिए मैंने ये पूरी गज़ल लिखी वो पंक्तियाँ आप सभी के सामने रखती हूँ कि स्वागत है। छोड़ो ये रंजिशें ये नफरतें अदावतें, छोड़ो ये नफरतें रंजिशें अदावतें, कह दो कि अब इंसान सताए न जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। कह दो कि अब इंसान सताए न जाएंगे। बहुत खूब, जी, बहुत एक अच्छा, खूब बहुत ममता जी, बहुत शुक्रिया। शानदार। एक गीत और मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगी जी, जी। जो मैंने किशोरावस्था की बालिकाओं के को ध्यान में रखते हुए लिखा था। एक अल्हड़ सी लड़की, एक अल्हड़ सी लड़की आजकल गुमसुम रहती है। एक अल्हड़ सी लड़की आजकल गुमसुम रहती है। वो है शायद प्यार में ये पायल कहती है जी, उसकी पायल कहती है, ये उसकी पायल कहती है जी, हाँ ये पायल कहती है। अब वो किन किन भावनाओं से, कौन कौन से गुबार उसके भावनाओं के उठते हैं, उनको मैंने लिखने का प्रयास किया कि पिया से मिलने को व्याकुल, पिया से मिलने को व्याकुल, मचलती सरिता सी लागे। पिया से मिलने को व्याकुल, मचलती सरिता सी लागे।
प्रेम में सुध बुध खो बैठी बावरी सोए ना जागे, प्रेम में सुध बुध खो बैठी बावरी सोए ना जागे। चंचल चपला सी लड़की, चंचल चपला सी लड़की अब संभल के चलती है, ये उसकी पायल कहती है जी, उसकी पायल कहती है। अगला दृश्य देखिए कि उसके साथ कौन कौन से दौर से वो गुजरती है कि बवंडर उठा है सांसों में, बवंडर उठा है सांसों में, सुनामी आँखों में आई, बवंडर उठा है सांसों में, सुनामी आँखों में आई। नहीं उसके बस में धड़कन, नहीं उसके बस में धड़कन, जान पे उसके बन आई, जान पे उसके बन आई। पीर जिया की कोई न समझे, पीर जिया की कोई न समझे, तन्हा सहती है, ये उसकी पायल कहती है जी, उसकी पायल कहती है। अब जब वो इस दौर से गुजरती है तो वो क्यों गुजरती है, उसको कौन कौन सी ऐसी बातें उसके सामने होती है, उसके आसपास होती है कि वो इन उसकी बातों में आ जाती है। तो उसको मैंने लिखने का प्रयास किया कि चाह में चांद सितारों की आ गई किसकी बातों में, चाह में चांद सितारों की आ गई किसकी बातों में, चैन से सोती थी पगली, चैन से सोती थी पगली, जागती है अब रातों में, जागती है वो रातों में। दर्पण देख के जब शर्माए, दर्पण देख के जब शर्माए, छुई मुई लगती है, ये उसकी पायल कहती है, ये उसकी पायल कहती है। एक बंद और अंतिम जिसमें उसको मैंने संदेश देने का प्रयास किया है कि वो इन जो बातों में ना आकर वो अपना जो अभी जीवन है उसका जी, क्योंकि उसे अभी पढ़ाई करनी है, उसे बहुत कुछ करना है, तो मैंने कहने का प्रयास किया कि प्रीत की रीत नहीं जाने, प्यार में जीत नहीं जाने, प्यार में जीत नहीं जाने, बड़े ही निष्ठुर होते हैं, ये मन के मीत नहीं जाने, बड़े ही निष्ठुर होते हैं, ये मन के मीत नहीं जाने। क्यों झूठे वादों के भरम में, क्यों झूठे वादों के भरम में खुद को छलती है, ये उसकी पायल कहती है, हाँ उसकी पायल कहती है, जी हाँ ये पायल कहती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इन चार पंक्तियों से अपनी बात खत्म करूंगी कि जो अभी आपने बात कही थी शिवांगी जी कि महिला का जो परिधान होता है साड़ी होता है और उससे खूबसूरत कोई परिधान नहीं है, कि साहस से तू यारी रख, आँखों में चिंगारी रख, साहस से तू यारी रख, आँखों में चिंगारी रख, और हाथों में तलवार रहे, सर पे चाहे साड़ी रख, सर पे चाहे साड़ी रख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूब। तो ममता मंजुला जी की कविताएं जो हैं वो ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ नारी के मन को भी टटोलने का सफल प्रयास करती हैं। हार्दिक आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली जो हमारी कवित्री हैं डॉक्टर रत्ना शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और आपकी पंक्तियों के साथ ही हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे कविता पाठ के लिए। वो मुझे देखती है आँखों में एक आशा लिए, वो मुझे देखती है आँखों में एक आशा लिए, एक अदद विश्वास की दरकार है उसे, एक आवाज़ जो कहे तुम सक्षम हो,
एक आवाज़ जो कहे तुम सक्षम हो, एक हाथ जो थामे और कहे चलो साथ, संभावना बहुत है उसमें। तो शानदार कविताओं के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर रत्ना शर्मा जी को। स्वागत है रत्ना जी। थैंक यू, धन्यवाद अनामिका जी। और सबसे पहले मैं जो कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, तो वो जो कविता है वो हम सभी के लिए, हम अपनी प्रशंसा खुद करें। जैसा कि आपने कहा कि खुद को आप प्रशंसित करो, आईने में देखकर आप कहो कि मैं सुंदर हूँ। तो आप सभी के लिए मेरी ये कविता। स्वागत है। सावन की पहली फुहार हो, सावन की पहली फुहार हो, फागुनी मस्त बहार हो। वाह, सुंदर। सावन की पहली फुहार हो, फागुनी मस्त बहार हो, शोखियों का प्यारा अंदाज हो, शोखियों का प्यारा अंदाज हो, कोकिल कंठी सी मधुर आवाज हो। वाह। उम्र का क्या है, एक फिगर है। उम्र का क्या है, एक फिगर है, आप सभी तो गुलशने बहार हो। क्या बात है, क्या बात है। आप सभी तो गुलशने बहार हो। क्या बात है। खुशबू साथ लिए चलती हो, अनुशासन का पाठ लिए चलती हो। खुशबू साथ लिए चलती हो, अनुशासन का पाठ लिए चलती हो। जहाँ जो लाजमी है कहती हो, जहाँ जो लाजमी है कहती हो, सबके लिए प्रेम का दरिया लिए बहती हो। सब कुछ हो, मखमली एहसास हो, कैसे ना कहूँ आप सब मेरे लिए बहुत खास हो। क्या बात है। कैसे न कहूँ आप सब, शुक्रिया, मेरे लिए बहुत खास हो। नृत्य में निपुण और काव्य में निपुण, काव्य में निपुण और संगीत में प्रवीण, आवाज की खनक क्या कहना आफरीन। आपके लिए उषा जी, आवाज की खनक क्या कहना आफरीन, ये चुलबुलापन, ये मोहक अदा, ये साजो श्रृंगार। अनामिका जी आपके लिए। अरे वाह। ये चुलबुलापन, ये मोहक अदा, ये साजो श्रृंगार, जीवन में आए हम सभी के यूं ही बहार। खूबसूरती का दिलकश अंदाज हो, खूबसूरती का दिलकश अंदाज हो, कैसे न कहूँ आप सब मेरे लिए बहुत खास हो। बहुत सुंदर, कैसे न बहुत कहूँ सुंदर। आप सब मेरे लिए बहुत खास हो। अब एक वर्तमान में जो रोक टोक बच्चियों पर चलती है, उसको लेकर के एक कविता यूं ही मेरे जहन में आई और मैं आपको सुना रही हूँ। स्वागत है। संभावना बहुत है उसमें, इसका टाइटल है। बहुत सवाल करती हो, उच्छृंखल हो गई हो, आवाज उठाती हो, बदतमीज हो गई हो, लिहाज है न शर्म है, ये दो अक्षर क्या पड़ गई, स्वच्छंद हो गई है। डरती नहीं है, लड़कों की बराबरी करती है, डरती नहीं है, लड़कों की बराबरी करती है। मोटरसाइकिल जहाज़ों पर फर उड़ती है, बनती है, संवरती है, छोटे छोटे कपड़े पहनकर अकड़ती है, अंग्रेजी में बतियाती है और घर के कामों से कतराती है। अरे ये लड़की क्या चीज़ है जो आसमां छूने का ख्वाब रखती है। संभावना बहुत है उसमें, मैं उसे देखती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, प्रयत्न करती हूँ, पर समझ नहीं पाती उसे। अपूर्व संभावना है उसमें, उसकी आंखों में एक गहरी चमक है। शायद उसे कभी किसी ने बताया नहीं, कभी घर की चौखट ने रोका, कभी परंपराओं ने बांधा, कभी लाज और मर्यादाओं के नाम पर उसकी उड़ानों को बांधा। बताना चाहती हूँ उसे कि मात्र परछाई नहीं है वो, बताना चाहती हूँ उसे कि मात्र परछाई नहीं बल्कि सूर्य किरण है जिसकी आभा से होंगी दिशाएं रोशन। वाह। बल्कि सूर्य किरण है वो जिसकी आभा से होगी दिशाएं रोशन। वो मुझे देखकर डर जाती है, निगाहें बचाती है, कतराती है, सीधी साधी सक पकाती घरेलू लड़की। अनभिज्ञ शक्ति से अपनी चुप्पी लिए हजारों सवालों की फहरिस्त है उसके पास, हजारों सवालों की फहरिस्त है उसके पास। अस्तित्व, सोच, आशा, सपने सभी तो कुचले जा रहे हैं। अस्तित्व, सोच, आशा, सपने सभी तो कुचले जा रहे हैं। वो मुझे देखती है, आंखों में एक आशा लिए, एक अदद विश्वास की दरकार है उसे। एक आवाज़ जो कहे तुम सक्षम हो, एक आवाज़ जो कहे तुम सक्षम हो, एक हाथ जो थामे और कहे साथ चलो मेरे। संभावना बहुत है उसमें, अगर वह स्वयं को जान ले, स्वयं को पहचान ले, तो यह दुनिया मुट्ठी में होगी उसकी और खुले आसमां में विचरण करेगी वो। फिर कोई नहीं रोक पाएगा उसे,
अपनी राह खुद बनाएगी वो, फिर कोई नहीं रोक पाएगा उसे, अपनी राह खुद बनाएगी, खुद फैसले लेगी ज़िंदगी के, सपनों को अपने साकार करेगी, सपनों को अपने साकार करेगी। बहुत सुंदर डॉक्टर रत्ना शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर रत्ना शर्मा जी की कविताएं जहां एक तरफ नारी की इंडिविजुअलिटी की, अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा शेड्यूल है रोज़मर्रा का, उसको भी बहुत सरल तरीके से इन्होंने बताया है। अब जो हमारी अगली कवयित्री हैं, उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक है और इन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया है। इनकी एक बड़ी ही खूबसूरत गज़ल है जिसके साथ मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी कि ज़िंदगी की नज़्म का उन्वान हूँ, ज़िंदगी की नज़्म का उन्वान हूँ, मैं ज़रा मुश्किल ज़रा आसान हूँ, तोड़ दूंगी इन हवाओं का गुरूर, रेत का दरिया नहीं चट्टान हूँ। क्या बात। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर कविता किरण जी को। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। शुरुआत करती हूँ कि नारी पर नारे लिखे ये जग भले हजार, नारी पर नारे लिखे ये जग भले हजार, मगर बिंदु में सिंधु का कैसे हो विस्तार, मगर बिंदु में सिंधु का कैसे हो विस्तार। बहुत अच्छा है। आज की जो नारी है वो केवल उसका अस्तित्व केवल त्याग, समर्पण और सहनशीलता तक ही सीमित नहीं है। आज की जो आधुनिक स्त्री है वो नेतृत्व, परिवर्तन और प्रगति का भी प्रतीक है। उसी नारी के हवाले से 4 पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ। सबसे पहले कि नए सांचे में ढलना जानती है, नए सांचे में ढलना जानती है, कठिन राहों पे चलना जानती है, नए सांचे में ढलना चाहती है, नियम सारे बदलना जानती है, और इरादों की अडिग चट्टान बनकर हवा का रुख बदलना जानती है। इरादों की अडिग चट्टान बनकर हवा का रुख बदलना जानती है। तो आज की स्त्री हवा का रुख बदलने की ताकत अपने भीतर समाये हुए हैं। आज की स्त्री अन्याय को सहती नहीं है, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। अपने मान, आत्मसम्मान और अधिकार, आत्मरक्षा के लिए वो हर स्तर तक उतर जाती है। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ती है और उसके स्वर विद्रोही हो जाते हैं। तब गज़ल आपके सामने रखती हूँ, देखिएगा नारी की जानिब से, हम सब की तरफ से, स्त्री की तरफ से कि जल गई तो फिर क्षमा हो जाऊंगी, बहुत जल गई तो मैं क्षमा हो जाऊंगी, बुझ गई तो फिर धुआं हो जाऊंगी। जल गई तो मैं क्षमा हो जाऊंगी, बुझ गई तो फिर धुआं हो जाऊंगी, और सह रही हूँ जब तलक धरती हूँ मैं, सह रही हूँ जब तलक धरती हूँ मैं, उठ गई तो आसमां हो जाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि सह रही हूँ जब तलक धरती हूँ मैं, उठ गई तो आसमां हो जाऊंगी, और लाख होठों पर जड़ो ताले मगर, लाख होठों पर जड़ो ताले मगर, मैं निगाहों से बयां हो जाऊंगी। कि लाख होठों पर जड़ो ताले मगर, मैं निगाहों से बयां हो जाऊंगी, और सब्र की मैं इंतहा थी अब तलक। स्त्री को सहनशील कहा जाता है, इसीलिए उसको धरती का रूप भी माना गया है। कि सह रही हूँ, माफ कीजिएगा, कि सब्र की मैं इंतहा थी अब तलक, अब बगावत की जुबां हो जाऊंगी। बहुत सह लिया कि सब्र की मैं इंतहा थी अब तलक, अब बगावत की जुबां हो जाऊंगी। और कहती है कि अपने हक अपनी अना के वास्ते, अपने हक अपनी अना के वास्ते, तीर मैं कमा हो जाऊंगी। अरे वाह, अपने हक अपनी अना के वास्ते, तीर मैं कमा हो जाऊंगी। और पुरुष समाज से कहती हूँ जो उसे सताता है कि बद्दुआ बनकर
सताऊंगी तुझे। कहते हैं ना कि स्त्री की हाय नहीं लेनी चाहिए। तब कहती हूँ कि बद्दुआ बनकर सताऊंगी तुझे, मत समझना दास्तां हो जाऊंगी। अरे वाह, अरे कि बद्दुआ बनकर सताऊंगी तुझे, मत समझना दास्तां हो जाऊंगी। और इस असहयोगी समाज से कहती हूँ कि तुम निकम्मी भीड़ का हिस्सा रहो, तुम निकम्मी भीड़ का हिस्सा रहो, मैं अकेली कारवां हो जाऊं। क्या कहें, क्या कहें, बहुत अच्छा। कि तुम निकम्मी भीड़ का हिस्सा रहो, मैं अकेली कारवां हो जाऊंगी। और कहती हूँ कि चीर कर कायर अंधेरों को किरण, चीर कर कायर अंधेरों को किरण, रोशनी बनकर रवां हो जाऊंगी। कि जल गई तो फिर क्षमा हो जाऊंगी, और बुझ गई तो फिर धुआं हो जाऊंगी। और सह रही हूँ जब तलक धरती हूँ मैं, उठ गई तो आसमां हो जाऊंगी, उठ गई तो आसमां हो जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गज़ल और हाजिर करना चाहती हूँ। इरशाद। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया में सृष्टि के नियम चाहे बदल जाएं, लेकिन एक स्त्री के प्रति एक पुरुष की मानसिकता, उसकी भावनाएं कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदल सकती। जी, स्वागत है। कि मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में, मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। क्या बात। मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। और क्या है कि हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। हुस्न है, रंग है, खुशबू है, अदा है मुझ में। मैं मोहब्बत हूँ, इबादत हूँ, अना है मुझ में। मैं मोहब्बत हूँ, इबादत हूँ, वफा है मुझ में। और शेर देखें इरशाद। कि कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है तुझ में, कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है तुझ में, कितनी आसानी से कहते हो कि क्या है तुझ में। ज़ब्त है, सब्र, सदाकत है, वफा है मुझ में। ज़ब्त है, सब्र, सदाकत है, अना है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। और बतौर ख़ास ये शेर पेश कर रही हूँ। स्त्री को एक देह माना जाता है, एक शरीर, एक जिस्म फ़कत। तब ये शेर मैं पढ़ती हूँ कि मैं फ़कत जिस्म नहीं हूँ कि फ़ना हो जाऊँ। मैं फ़कत जिस्म नहीं हूँ कि फ़ना हो जाऊँ। मैं फ़कत जिस्म नहीं हूँ कि फ़ना हो जाऊँ। मैं फ़कत जिस्म नहीं हूँ कि फ़ना हो जाऊँ। रूह की ताब हूँ, गैरत है, हया है मुझ में। क्या बात है, क्या बात है। रूह की ताब है, गैरत है, हया है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। शुक्रिया। और शेर हाजिर करती हूँ। कहते हैं ना कि स्त्रियों में एक सिक्स्थ सेंस होता है, एक छठी इंद्री होती है जो हमेशा जागृत रहती है और उसे सावधान करती रहती है कि कौन उसे किस दृष्टि से देख रहा है। शेर हाजिर करती हूँ कि मुझको करता है खबरदार खता से पहले,
क्या बात है। हमारा जो विवेक है वो खुद हमें सचेत करता है, हमारी जो अंतरात्मा होती है, किसी और को बताने की कुछ जरूरत नहीं है। तब कहती हूँ कि मुझको करता है खबरदार खुदा से पहले, मुझको करता है खबरदार खुदा से पहले, मुझको इतनी है तसल्ली कि खुदा है मुझ में, मुझको इतनी है तसल्ली कि खुदा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। और एक शेर कि एक ये दुनिया जो मोहब्बत में बिछी जाए है, एक ये दुनिया जो मोहब्बत में बिछी जाए है, एक वो शख्स जो मुझसे ही खफा है मुझ में। एक वो शख्स जो मुझसे ही खफा है मुझ में। एक ये दुनिया जो मोहब्बत में बिछी जाए है, और एक वो शख्स जो मुझसे ही खफा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। बढ़िया। और एक शेर हाजिर करती हूँ, देखिएगा आखिर में मक्ता कि दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर, कि दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर। क्या बात है। दुश्मनों में भी मेरा जिक्र किरण है अक्सर, बात कोई तो जमाने से जुदा है मुझ में। बात कोई तो जमाने से जुदा है मुझ में। बहुत सुंदर। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। मत समझिए कि मैं औरत हूँ, नशा है मुझ में। माँ भी हूँ, बहन भी, बेटी भी, दुआ है मुझ में। बहुत सुंदर, बहुत। डॉक्टर कविता किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बड़ी ही खूबसूरती से इन्होंने नारी को अपनी मर्यादा के बारे में भी समझाया, उसके अधिकारों के बारे में भी बताया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी अगली कवित्री जी को। आप भी बेहद जानी मानी कवित्री हैं, कई मंचों पर आप कविता पाठ कर चुकी हैं और जोश से लबरेज हैं इनकी पंक्तियाँ, जिनके साथ मैं इन्हें बुलाऊंगी कि मस्तक पर सिंदूर नहीं, यह प्रलय अग्नि का टीका है। मस्तक पर सिंदूर नहीं, यह प्रलय अग्नि का टीका है, जिसके आगे काल चक्र का हर पन्ना भी फीका है। तो आइए स्वागत करते हैं इन पंक्तियों के साथ काजल खत्री जी का। स्वागत है काजल। आज मैं अपने रचना की शुरुआत 4 पंक्तियों से करूंगी। मूलतः मैं प्रेम कविताएं लिखती हूँ, तो प्रेम की कविता से ही मैं शुरू करूंगी कि महिला या स्त्री प्रेम के रूप में क्या होती है। स्वागत है। पीड़ा का पहाड़ हुआ करता था, पीड़ा का पहाड़ हुआ करता था, फिर ईश्वर ने स्त्री बनाई और स्त्री ने पहाड़ काटकर एक राह बना दी और हम उस राह को प्रेम कहते हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। मनहरण घनाक्षरी में मैं पढ़ूंगी अपना। स्वागत है। तो स्त्रियों से ही जागृति का आह्वान है। कोमलता छोड़ अब रौद्र रूप धार ले, तू कायरों की भीड़ बिच सिंहनी सीधा हाड़ तू। कोमलता छोड़ अब रौद्र रूप धार ले, तू कायरों की भीड़ बिच सिंहनी सीधा हाड़ तू। मांगे बिना अधिकार मिलते नहीं कभी यहाँ, जुल्म की दीवार आज जड़ से उखाड़ तू। जुल्म की दीवार आज जड़ से उखाड़ तू। सहन की शक्ति अब बन गई जो कमजोरी, सहन की शक्ति अब बन गई जो कमजोरी। मौन त्याग के तू न्याय की अलख को गाड़ दे, मौन त्याग के तू न्याय की अलख को गाड़ दे। न्याय की डगर आज कांटों से भरी पड़ी है, न्याय की डगर आज कांटों से भरी पड़ी है। बेबसी की बेड़ियों में लिपटी है बेटियां, बेबसी की बेड़ियों में लिपटी है बेटियां।
कानूनी किताबों में लिखे हैं विधान बड़े, कानूनी किताबों में लिखे हैं विधान बड़े, पर यहाँ सरेआम लुटती है बेटियाँ, पर यहाँ सरेआम लुटती है बेटियाँ। कागजी दलीलों बीच वक्त बीत जाता सारा, कागजी दलीलों बीच वक्त बीत जाता सारा, इंसाफ की आस लिए गुटती है बेटियाँ, इंसाफ की आस लिए गुटती है बेटियाँ। जागो ओ विधाता अब कैसी है ये विडंबना, जागो ओ विधाता अब कैसी ये विडंबना है, अपनों के साए से भी डरती है बेटियां, अपनों के साए से भी डरती है बेटियां। पुरानी ये बेड़ियां जो पाँवों में है पड़ी हुई, पुरानी ये बेड़ियां जो पाँवों में है पड़ी हुई, रस्मों के नाम पर कैद तुझे करती हैं, रस्मों के नाम पर कैद तुझे करती हैं। लाज की दुहाई देखे पंख तेरे काटे गए, लाज की दुहाई देखे पंख तेरे काटे गए, दकियानुसी सोच ही उमंगे सारी हरती है, दकियानुसी सोच ही उमंगे सारी हर देती है। शक्ति का स्वरूप है तू भूल मत खुद को, शक्ति का स्वरूप है तू भूल मत खुद को, नारी तू ही शक्ति है खुद को पहचान अब, नारी तू ही शक्ति है खुद को पहचान अब। मिट्टी की मूरत नहीं रक्त और प्राण हूँ मैं, अब नारी कह रही है जी। मिट्टी की मूरत नहीं रक्त और प्राण हूँ मैं, सृष्टि की आधारशिला शक्ति का प्रमाण हूँ, सृष्टि की आधारशिला शक्ति का प्रमाण हूँ। पुतली न समझ मुझे उंगलियों पे नाचने की, पुतली न समझ मुझे उंगलियों पे नाचने की, अपनी किस्मत का स्वयं लिखा हुआ गान हूँ, अपनी किस्मत का स्वयं लिखा हुआ गान हूँ। मर्यादा की आड़ में जो शोषण तुम करते हो, मर्यादा की आड़ में जो शोषण तुम करते हो, याद रखना मैं ही तो प्रलय का तूफान हूँ, याद रखना मैं ही तो प्रलय का तूफान हूँ। अस्मिता पे आँच आई तो छोड़ूंगी ना किसी को, अस्मिता पे आँच आई तो छोड़ूंगी ना किसी को, ममता की मूरत हूँ तो रण का मैदान भी, ममता की मूरत हूँ तो रण का मैदान भी। अब वो अधिकारों की बात करती है, समान अधिकार की। आधा है आकाश मेरा आधी है ये धरती भी, आधा है आकाश मेरा आधी है ये धरती भी, आधा हर हक मेरा क्यों न मुझे मिलता है, प्रश्न करेंगे वो। आधा है आकाश मेरा आधी है ये धरती भी, आधा हर हक मेरा मुझे क्यों न मिलता है। कंधे से मिलाकर कंधा चलती हूँ साथ तेरे, कंधे से मिलाकर कंधा चलती हूँ साथ तेरे, फिर क्यों समाज हमसे भेदभाव करता है, फिर क्यों समाज हमसे भेदभाव करता है। बोझ नहीं वरदान मान के तू देख मुझे, बोझ नहीं वरदान मान के तू देख मुझे, मुझसे ही तो संसार का चक्का है ये चलता, मुझसे ही तो संसार का चक्का है ये चलता। अब वो विद्रोह पे है। बहुत सहा है मैंने अब न सहूं रति भर, बहुत सहा है मैंने अब न सहूं रति भर, अन्याय की ज्वाला में न खुद को जलाऊंगी। सती और सावित्री की गाथाएं सुनी है बहुत, सती और सावित्री की गाथाएं सुनी है बहुत, अब मैं झांसी वाली रणचंडी बन आऊंगी, अब मैं झांसी वाली रणचंडी बन आऊंगी। आंखों में अंगारे और हाथ में कमान लिए, दुष्टों के विनाश की मैं कथा लिख जाऊंगी। आंखों में अंगारे और हाथ में कमान लिए, दुष्टों के विनाश की मैं कथा लिख जाऊंगी। अब वो सुरक्षा और के लिए संकल्प की बात करती है। सड़कों पे रात को भी निडर हो घूमूं मैं, सड़कों पे रात को भी निडर हो घूमूं मैं, ऐसा एक माहौल मुझे आज चाहिए। बेड़ियों की नजरें जो गड़ी हैं बदन पर, उनका विनाश करने आज काज चाहिए, उनका विनाश करने काज आज चाहिए। स्वयं की रक्षा है तू खुद ही हथियार बनूं, स्वयं की रक्षा है तू खुद ही हथियार बनूं। भीतर की शक्ति का नया साज चाहिए, भीतर की शक्ति का नया साज चाहिए। और अब अंतिम बंद है उज्जवल भविष्य के लिए। आने वाले कल की जो नन्ही नन्ही बेटियां हैं, आने वाले कल की जो नन्ही नन्ही बेटियां हैं,
उनको निडर एक भोर हमें देनी है, उनको एक निडर भोर हमें देनी है। न्याय का हो राज जहाँ भेद का न नाम हो, न्याय का हो राज जहाँ भेद का न नाम हो, ऐसी एक सुंदर विभोर हमें देनी है, ऐसी एक सुंदर विभोर हमें देनी है। सम्मान और स्नेह मिले सबको बराबर यहाँ, सम्मान और स्नेह मिले सबको बराबर यहाँ, अधिकारों की सुदृढ़ डोर हमें देनी है, अधिकारों की सुदृढ़ डोर हमें देनी है। स्त्री और पुरुष दोनों पूरक हों एक दूजे के, स्त्री और पुरुष दोनों पूरक हों एक दूजे के, ऐसी ही विकास वाली सोच हमें देनी है, ऐसी ही विकास वाली सोच हमें देनी है, ऐसी ही विकास वाली सोच हमें देनी है। बहुत अच्छा, बहुत खूब काजल खत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ते हैं काव्य गोष्ठी में। वक्त है हमारी अगली जानी मानी कवियत्री को आमंत्रित करने का। इन्हीं की चंद पंक्तियों के साथ हम इन्हें बुलाएंगे। इस उफनती लहर को मत बांध दो, इस उफनती लहर को मत बांध दो, दे सको यदि एक नवेली साध दो। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रानी तंवर जी का। धन्यवाद अनामिका जी, धन्यवाद अनामिका जी। आज की युवा नारी शक्ति समाज के हर क्षेत्र में तरक्की कर रही है, चाहे वो दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की बात है सेना में, चाहे हवाई जहाज उड़ाने की बात है या बस रेल सब चला रही है। आज की मेरी जो कविता है वो युवा शक्ति नारी को समर्पित है और नई पौध से है अनामिका जी ये रचना कि इस उफनती लहर को क्यों बांधते, इस उफनती लहर को क्यों बांधते, देश को यदिक नवेली साध दो। बहुत सुंदर। इस उफनती लहर को क्यों बांधते, देश को यदिक नवेली साध दो। बूंद को दिखला सको पथ सिंधु का, किरण जी देखिएगा, बूंद को दिखला सको पथ सिंधु का, फूल में यदि भर सको नभ गंध का, फूल में यदि भर सको नभ गंध का, प्रस्तरों के मध्य बहने की तरंग, प्रस्तरों को फोड़ बहने की तरंग, कंटकों के मध्य खिलने की उमंग, कंटकों के मध्य खिलने की उमंग, हृदय कलिका मौन खिलने के लिए, बहुत सुंदर, हृदय कलिका मौन खिलने के लिए, नव स्वरों का गान नव सुप्रभात दो। इस उफनती लहर को क्यों बांधते, इस उफनती लहर को क्यों बांधते, देश को यदिक नवेली साज दो। वाह। ये पखेरु गगन के उन्मुक्त हैं, ये पखेरु गगन के उन्मुक्त हैं, कैद में ये गा न पाएंगे कभी, कैद में ये गा न पाएंगे कभी, टूट जाएंगे सलाखों में उलझ, क्या कहने, टूट जाएंगे सलाखों में उलझ, ये पुलकते पंख
फड़केंगे कभी। बहुत खूब। बंधनों के पाश में क्यों नापते, बंधनों के पाश में क्यों नापते, सुगति का बस एक आशीर्वाद दो, इस उफनती लहर को क्यों बांधते, दे सको यदि एक नवेली साथ दो। ब्यूटीफुल। आशावादी दृष्टिकोण देखिएगा। ये बनेंगे सिंधु नवल सुगंधि के, ये बनेंगे सिंधु नवल सुगंधि के, ये खिलेंगे जगत उपवन में कभी, ये नई है पौध इनको प्यार दो, ये नई है पौध इनको प्यार दो, सफल हो मधुमास आएगा कभी। बढ़िया। भ्रूण हत्या पे मेरी 2 पंक्तियां अंत में जी, स्वागत रचना के, कि सुनो माली डाल को क्यों काटते, वाह क्या बात है। सुनो माली डाल को क्यों काटते, एक विकसित प्रगति पुष्प प्रसाद दो, इस उफनती लहर को क्यों बांधते, दे सको यदि एक नवेली साथ दो, दे सको यदि एक नवेली साथ दो। और मैं आपके सामने गजल पढ़ने की अनुमति चाहूंगी। इरशाद इरशाद। दर्द दे दे के, दर्द दिल की दवा करते हैं, क्या बात है, सही बात है। दर्द दे दे के, दर्द दिल की दवा करते हैं, जख्म दे करके फिर आंचल की हवा करते हैं, बहुत अच्छा। जख्म दे करके फिर आंचल की हवा करते हैं, दर्द दे दे के। मेरे अश्कों पे न जाओ ऐ सताने वालों, मेरे अश्कों पे न जाओ ऐ सताने वालों, ये तो नादां है, ये तो नादां है, बेबात बहा करते हैं, बहुत अच्छा। ये तो नादां है, बेबात बहा करते हैं, दर्द दे दे के। उनके जुल्मों का गिला क्या करे जमाने से। किरण जी देखिए शेर, विशेष शेर है। उनके जुल्मों का गिला क्या करे जमाने से, कत्ल करके जो जिंदगी की दुआ करते हैं, कत्ल करके जो जिंदगी की दुआ करते हैं, दर्द
दर्द दे दे के। जिनको समझा था बेबसों का मसीहा हमने, जिनको समझा था बेबसों का मसीहा हमने, उनके साए में कई जुल्म पला करते हैं। क्या सुंदर, बहुत उनके साए में कई जुल्म पला करते हैं। दर्द दे दे के नाज तारीक आशियाँ है जिंदगी जिसमें, तारीक आशियाँ अंधेरा मकान, नाज तारीक आशियाँ है जिंदगी जिसमें, बीती यादों के कुछ चिराग जला करते हैं। बढ़िया। बीती यादों के कुछ चिराग जला करते हैं। दर्द दे दे के दर्द दिल की दवा करते हैं। जख्म दे करके फिरा चल की हवा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो डॉक्टर रानी तंवर जी की कविताओं में आपने फीमेल फीटिसाइड की बात सुनी और साथ ही साथ जेनजी के अलावा जनरेशन अल्फ़ा एंड जनरेशन बीटा के लिए भी इसमें ख़ास संदेश छुपे हुए थे। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारी अगली बड़ी ही शानदार कवियत्री हैं रेणु शब्द मुखर्जी, और इनके मुखर जो शब्द हैं उनके साथ इनकी जो मुखर पंक्तियां हैं उनके साथ मैं इन्हें आमंत्रित करूंगी कि मैं समय की नई इबारत हूँ, मैं समय की नई इबारत हूँ, मुझे हाशिए पर मत लिखना, मैं प्रश्न नहीं उत्तर बनूंगी, मुझे सीमाओं में मत दिखना। आइए स्वागत करते हैं रेणु शब्द मुखर्जी का। बहुत धन्यवाद अनवक्ति जी। मैं 4 लाइनों से अपना परिचय देती हूँ पहले। शब्दों के समुद्र में गोता लगाकर, शब्दों के समुद्र में गोता लगाकर सृजन करती हूँ, आत्मविश्वास का रंग पहनकर जगमगाती हूँ, सादगी की सुंदरता का जश्न मना, सादगी की सुंदरता का जश्न मना, हर कदम को स्टाइलिस्ट बनाती हूँ, जोश जुनून से सोच को विस्तार दे, जोश जुनून से सोच को विस्तार दे, अनंत संभावनाओं का आकाश में चुनती हूँ, अनंत संभावनाओं का आकाश में चुनती हूँ। रेणु शब्द मुखर। आपने जिन मेरी पंक्तियों से, कविता की जिन पंक्तियों से मेरा परिचय दिया, वह कविता उसी स्वाभिमान और परिवर्तन का स्वर देती है। स्वागत। मैं समय की नई इबारत हूँ, मैं समय की नई इबारत हूँ, मुझे हाशिए पर मत रखना, मैं समय की नई इबारत हूँ, मुझे हाशिए पर मत रखना, मैं प्रश्न नहीं उत्तर बनूंगी, मैं प्रश्न नहीं उत्तर बनूंगी, सदियों से मेरे हिस्से में आया, सदियों से मेरे हिस्से में आया, त्याग तपस्या मौन का श्रृंगार, त्याग तपस्या मौन का श्रृंगार, मेरी पूजा को मेरी पीड़ा को पूजा कहकर दे दिया गया, बस धैर्य का उपहार। सही बात। पर क्या धैर्य ही मेरी पहचान है? क्या धैर्य ही मेरी पहचान है? क्या चुप रहना ही सम्मान है? नहीं, मैं धधकती हुई चिंगारी हूँ, नहीं, मैं धधकती हुई चिंगारी हूँ, मैं जागृत स्वाभिमान हूँ, मैंने आंचल में संसार संजोया, अपनों के सपनों को सींचा है। पर जब भी अधिकार की बात उठी है, पर जब भी अधिकार की बात उठी है, मेरा ही स्वर क्यों भींचा गया, पर जब भी अधिकार की बात उठी, मेरा ही स्वर क्यों भींचा गया, अब मैं बदल रही हूँ, अब मैं बदल रही हूँ, धीरे नहीं दृढ़ता से, मैं बढ़ रही हूँ डर से नहीं चेतना से, मैं घर भी रचती हूँ और भविष्य भी गढ़ती हूँ, मैं संस्कार भी देती हूँ और विचार भी पढ़ती हूँ। बहुत सुंदर। मैं संस्कार भी देती हूँ और विचार भी पढ़ती हूँ, मेरी शिक्षा दीपक है,
मेरी संवेदना शक्ति है। मेरी करुणा मेरी कमजोरी नहीं, मेरी करुणा मेरी कमजोरी नहीं, वह मानवता की भक्ति है। आज मैं घोषणा करती हूँ, आज मैं घोषणा करती हूँ, नारी केवल प्रतीक्षा नहीं परिवर्तन की प्रस्तावना है। नारी केवल प्रतीक्षा नहीं परिवर्तन की प्रस्तावना है। नारी केवल संबंध नहीं समय की सबसे बड़ी साधना है। वाह वाह। मैं समय की नई इमारत हूँ, मैं समय की नई इबारत हूँ। मुझे पढ़ो, समझो और स्वीकार करो, क्योंकि मेरे बिना सभ्यता का कोई भी अध्याय पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। बहुत सुंदर। अक्सर स्त्री को समझने की ही कोशिश की जाती है, उसे महसूस नहीं किया जाता। यदि स्त्री को महसूस किया जाए तो मेरी ये कविता सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। पहेली। किसी ने मुझसे कहा पहेली, मुझे तुम लगती हो पहेली। मैं मुस्काई, क्योंकि हर उत्तर बनने से पहले एक प्रश्न होना जरूरी है। मैं वो सवाल हूँ जिसे समझने से पहले महसूस करना पड़ता है। शब्दों से नहीं धड़कनों से पढ़ना पड़ता है। जिसे समझने से पहले महसूस करना पड़ता है, शब्दों से नहीं धड़कनों से पढ़ना पड़ता है। कभी धूप सी खुली हुई, कभी बादल सी छुपी हुई। मैं वही कहानी हूँ जो हर बार नहीं लगती है। मैं वही कहानी हूँ जो हर बार नहीं लगती है। किसी ने कहा मुझे पहेली, हाँ शायद मैं हूँ। किसी ने जब मुझे कहा पहेली तो मुझे लगा हाँ मैं शायद हूँ, क्योंकि सरल लोग अक्सर भीड़ में खो जाते हैं, और जो थोड़ा रहस्य लिए होते हैं वही याद रह जाते हैं, मैं अधूरी नहीं बस परतों में लिखी हुई कहानी हूँ, जिसे हर बार पढ़ो तो एक नया अर्थ मिल ही जाए। किसी ने कहा मुझे पहेली, अगर मैं पहेली हूँ तो रहने दो यूं ही। हर जवाब जरूरी नहीं होता, कुछ रहस्य ही एक नई पहचान दे जाते हैं। आज मैं प्रश्न नहीं, जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं, चारों ओर महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो आज मैं एक प्रश्न नहीं, एक उत्सव नहीं, एक प्रश्न को लेकर के आई हूँ जी। प्रशंसा नहीं, एक नई परिभाषा लेकर आई हूँ। आप सुनिएगा, एक नई सी कविता है। स्त्री पृथ्वी की अप्रकाशित धुरी है। इतिहास ने राजाओं के नाम तो याद कर लिए, हमारे इतिहास ने राजाओं के नाम तो याद किए, युद्धों की तिथियां भी संजोली, संधियों के दस्तावेज भी सुरक्षित रख लिए। पर जिसने सभ्यता को रोज सुबह जगाया, उसका नाम किस पन्ने पर तुमने पाया? तुमने किस पन्ने पर पाया? मैं वही अनाम धुरी हूँ, जिस पर पृथ्वी बिना शोर किए घूमती है। बढ़िया। मेरे हिस्से में सूर्य नहीं आया, पर मेरे बिना प्रकाश की प्रक्रिया भी अधूरी है। मेरे हिस्से में सूर्य नहीं आया, पर मेरे बिना प्रकाश की प्रक्रिया भी अधूरी है। मैं समय की वह नस हूँ जिसने पीढ़ियाँ रक्त बनकर बहती हैं। मैं समय की वह नस हूँ जिसमें पीढ़ियाँ रक्त बनकर बहती हैं। मैंने जन्म दिया सिर्फ बच्चे को नहीं, भाषाओं को, संस्कृतियों को, विश्वासों को। मेरी उंगलियों ने पहली बार मिट्टी को आकार दिया। मेरी लोरी ने पहले देवताओं को जन्म दिया। मुझे ऊंचा उठाकर इतना दूर रख दिया गया, पाँव की धूल किसी को दिखाई नहीं दी। मैं पूजा नहीं चाहती, पूजा में दूरी होती है। मैं बराबरी नहीं चाहती, बराबरी तो तुलना से जन्मती है। मैं तो अपनी पूर्णता की स्वीकृति चाहती हूँ। मैं आधी नहीं हूँ, मैं किसी का अंश भी नहीं हूँ। मैं संपूर्ण
मैं संपूर्ण हूँ और संपूर्णता का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। वाह, और संपूर्णता का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। जिस दिन तुम मुझे भूमिका से नहीं अस्तित्व से देखोगे, जिस दिन तुम मुझे भूमिका से नहीं अस्तित्व से देखोगे, उसी दिन स्त्री दिवस कैलेंडर से हट जाएगा। उसी दिन स्त्री दिवस कैलेंडर से हट जाएगा और जीवन स्वाभाविक हो जाएगा। जीवन स्वाभाविक हो जाएगा। बहुत सुंदर। और एक मैं रत्ना जी की बात से सहमत हूँ, और मैं तो इसका बहुत ज़्यादा करती भी हूँ कि यदि हम अपने आप को स्वीकृति दें, अपने आप को सबसे अच्छा माने, तो हमें फिर सामने वाले की परवाह नहीं रहती। एक छोटी सी उसी की है, हाँ मैं सबसे अलग हूँ, हाँ मैं सबसे अलग हूँ, भीड़ से हटकर अपनी धुन में मग्न हूँ। एटीट्यूड मेरी पहचान है। क्या बात। एटीट्यूड मेरी पहचान है, अपनी शर्तों पर जीवन बुनती हूँ। हाँ मुझे आगे बढ़ना भाता है, हाँ मुझे आगे बढ़ना भाता है, हर पंक्ति में आगे बैठना भी भाता है। हर चुनौती मेरा हौसला बढ़ाती है, हाँ मुझे सबसे आगे रहना भाता है। बहुत अच्छा। हर मंजिल को पाने का जज्बा आता है, हाँ मैं अपने काम में निखार भी लाती हूँ। हर कोशिश को परफेक्शन तक मैं पहुँचाती हूँ। क्या बात है। हाँ मैं गलत का विरोध करती हूँ, हाँ गलत का मैं विरोध करती हूँ, सत्य के लिए हर पल सजग रखती हूँ। क्या बात। हाँ झूठे सिर झुकाने का हुनर नहीं, सम्मान के लिए मैं हर संघर्ष करती हूँ। हाँ गलत का विरोध करना मेरा स्वभाव है। अन्याय मिटाना मेरा लक्ष्य है, अन्याय मिटाना मेरा लक्ष्य है। क्या कहेगा समाज, मुझे इसकी परवाह नहीं। समाज क्या कहेगा, मुझे उसकी परवाह नहीं। सही पथ पर चलना यही मेरा लक्ष्य है। मैं दुनिया की सोच से नहीं, मेरे कर्म से परिभाषित हूँ। मैं दुनिया की सोच से नहीं, अपने कर्म से परिभाषित हूँ। हाँ मैं सबसे अलग हूँ, हाँ मैं सबसे अलग हूँ, अपने विचारों से मैं विशुद्ध हूँ। हाँ मैं अपनी पहचान हूँ, दुनिया के लिए महिलाओं को मंच देने का मैं नाम हूँ। दुनियाओं के लिए मैं महिलाओं को मंच देने का नाम हूँ। हाँ मैं प्रेरणा हूँ, हाँ मैं खुद अपनी पहचान हूँ, हाँ मैं अपनी अलग पहचान हूँ। बढ़िया। क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रेणु जी। और आपकी कविताएं काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच से भरी हुई हैं। इस सोच का हम सभी स्वागत करते हैं। रेणु जी आपका एक बार फिर से धन्यवाद हम अर्पित करते हैं। बहुत बहुत आभार। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष इस काव्य गोष्ठी में अब हम अपनी अगली कवयित्री की तरफ बढ़ रहे हैं। युवा कवयित्री हैं और ये कहती हैं कि कभी मारा, कभी पीटा, कभी जिंदा जलाया है, क्यों फिर आस्था के नाम पे ये ढोंग रचाया है। बहुत। अब ये सवाल जो है आपसे खुद कर रही हैं आशा बुनकर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद अनामिका जी। डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एकत्रित हुए हैं। हम आज एक दोहरी मानसिकता में हैं, समाज की दोहरी मानसिकता। तो उस पर मेरी कुछ पंक्तियाँ मैं मंच के माध्यम से पुरुषों तक पहुँचाना चाहूँगी कि क्यों पर्दे में ही सबको भाती है औरत, क्यों पर्दे में ही सबको भाती है औरत, तभी जचती है जब सबके आगे सर झुकाती है औरत। अरे भाई उड़ने दो इसे भी खुले आसमान में, तुम मर्दों को उड़ना सिखाती है औरत। और महिला के बहुत सारे रूप हैं, उस पर मैं छंद से शुरुआत करूंगी कि सीता जैसी पतिव्रता, राधा जैसी प्रेयसी, मीरा जैसी भक्ति कर जाती हैं ये नारियां। सीता जैसी पतिव्रता, राधा जैसी प्रेयसी, मीरा जैसी भक्ति कर जाती है ये नारियां। पन्ना धाय जैसी बलिदानी है कभी तो कभी, झांसी वाली रानी मर्दानी है ये नारियां। बहुत सुंदर। शील और समर्पण भाव रखते हुए, शील और समर्पण भाव रखते हुए, कितने ही घरों को संवारती है नारियां। बात जब आ जाती है आत्मसम्मान की तो रण चंडिका भी रूप धारती है नारियां। की बात जब आ जाती है आत्मसम्मान की तो रण चंडिका भी रूप धारती है नारियां। और अब इतनी देर से मंच पर यही बात हो रही थी कि हमें आज़ादी मिली है, पर मेरे हिसाब से हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। उस पर ये मेरे कुछ बंद हैं कि
कभी मारा कभी पीटा कभी जिंदा जलाया है, कभी मारा कभी पीटा कभी जिंदा जलाया है। क्यों फिर आस था के नाम पे ये ढोंग रचाया है। बहुत अच्छे। इसे सम्मान से तुम घर में अपने रख नहीं सकते, उसे इंसान ना समझा जिसे देवी बनाया है। उसे इंसान ना समझा जिसे देवी बनाया है। और जिस देवी की आप पूजा कर रहे हैं उसके लिए आपको जो वरदान चाहिए, उसके लिए पुरुषों तक मेरी पंक्ति पहुंचे कि जो चाहते हो तुम वरदान तो फिर दान ये कर दो, जो चाहते हो तुम वरदान तो फिर दान ये कर दो। हर एक औरत के अंतर मन को तुम सम्मान से भर दो, हर एक औरत के अंतर मन को तुम सम्मान से भर दो। जो गुजरे रास्ते पे वो तो नजरें नीच कर लो तुम, वाह क्या बात है। जो हो अन्याय उसके साथ तो फिर साथ उसका दो। जो हो अन्याय उसके साथ तो फिर साथ उसका दो। और ये अगला बंद महिलाओं को समर्पित है कि तुम ही आगाज जीवन का तुम ही से जिंदगानी है, तुम ही आगाज जीवन का तुम ही से जिंदगानी है। तुम ही आधार सृष्टि का तुम ही से ये कहानी है। तुम ही आधार सृष्टि का तुम ही से ये कहानी है। उठो जागो बढ़ो आगे तुम्हें आकाश छूना है। उठो जागो बढ़ो आगे तुम्हें आकाश छूना है। क्यों खुद को मान कर अबला तुमने हार मानी है। खुद को मान कर अबला तुमने हार मानी है। क्या बात है। और सारी बात मौके की है कि अगर हमें मौका मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कि मौका तो दो इसे कमाल निकलेगी। वाह क्या बात। कि मौका तो दो इसे कमाल निकलेगी, तोड़ हर दकियानू सी रिवाज निकलेगी। क्यों कोख में ही मार दिया, क्यों कोख में ही मार दिया जो पढ़ लिख गई बलात्कार किया। क्यों कोख में ही मार दिया जो पढ़ लिख गई बलात्कार किया। एक दिन तो करने तुमसे सारे सवाल निकलेगी। क्या बात है। और क्यों ढोती रही संस्कारों का बोझ अकेली है, क्यों ढोती रही संस्कारों का बोझ अकेली है। अब तो तुमसे करने सारा हिसाब निकलेगी। और ये बेड़ियां जो पहनाई है ना तुमने, ये बेड़ियां जो पहनाई है ना तुमने लोहे की है, कभी तो पिघलेंगी। और क्या लगता है मुंह में जबान नहीं है इसके, कि क्या लगता है मुंह में जबान नहीं है इसके, जिस दिन भी बोलेगी बवाल निकलेगी। अभी आखिरी का जो आखिरी का एक बंद मैं सभी महिलाओं की तरफ से कि हम बहुत सारे किरदार निभा रही हैं अपने जीवन में। कितने ही हिस्सों में बट गई हूँ मैं। क्या बात। बहुत सुंदर। कितने ही हिस्सों में बट गई हूँ मैं, अपने ही हिस्से में क्या रही हूँ मैं। बहुत अच्छा। इतने किरदार जिंदगी में जिए, बहुत बढ़िया। फिर भी लगता है कुछ नहीं हूँ मैं। फिर भी लगता है कुछ नहीं हूँ मैं। मुझको अपनी तलाश करनी है। बहुत सुंदर। अपनी पूरी हरास करनी है, किसी और की नहीं अपनी। कि मुझको अपनी तलाश करनी है, अपनी पूरी हरास करनी है। तुमको लगता है जी रही हूँ मैं,
मुझको जिंदा ये लाश करनी है, क्या कहना, क्या कहना। मुझको जिंदा ये लाश करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आशा बुनकर जी। तो समाज के दोहरे मापदंड को आईना दिखाती हुई आशा जी की इन कविताओं के लिए हम उन्हें साधुवाद कहते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत खूबसूरत मॉडर्न जनरेशन के लिए लिखी गई इनकी कविताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष इस काव्य गोष्ठी के आखिरी पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी उन्हें जो श्रृंगार गीत की महारथी हैं। घनी धूप में तुम छाया से और धुंध में धूप, घनी धूप में तुम छाया से और धुंध में धूप, इसी से निखरा मेरा रूप, इसी से निखरा मेरा रूप। इन पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं शिमला शर्मा शुभ्रा जी का। बहुत बहुत स्वागत है शिमला जी। बहुत आभार आदरणीय अनामिका जी। एक मुक्तक से मैं शुरुआत करती हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरा परिचय होगा और साथ ही सभी महिलाओं की वो प्रकृति बयां करेगा। एक मुक्तक सुनिए। कभी मासूम सी लगती, कभी लगती सयानी सी, कभी मासूम सी लगती, कभी लगती सयानी सी, कभी रुतबा लगे जैसे किसी राजा की रानी सी, कभी रुतबा लगे जैसे किसी राजा की रानी सी। मधुरता और शीतलता है लेकिन रूठ जो जाऊं, मधुरता और शीतलता है लेकिन रूठ जो जाऊं, उफनती तोड़ती तटबंध नदिया की रवानी सी, उफनती तोड़ती तटबंध नदिया की रवानी सी। बहुत आभार। और एक तहत में एक गज़ल मैं आपके सामने रखूंगी जो कहीं न कहीं औरत को दर्शाती है। जिस कोख से जना तू उससे जनी है औरत, जिस कोख से जना तू उससे जनी है औरत, पर कुछ अलग है मिट्टी जिससे बनी है औरत, पर कुछ अलग है मिट्टी जिससे बनी है औरत। करती है काम दिन भर वो 4-6 जनों का, करती है काम दिन भर वो 4-6 जनों का, फरमाइशों में सबकी सिर तक सनी है औरत, फरमाइशों में सबकी सिर तक सनी है औरत। दुख दर्द को छुपाकर सांचे में ढल गई है, दुख दर्द को छुपाकर सांचे में ढल गई है। कहते हैं घर की लक्ष्मी पर अनमनी है औरत, कहते हैं घर की लक्ष्मी पर अनमनी है औरत। हर रात है अमावस बिन औरतों के घर में, हर रात है अमावस बिन औरतों के घर में, उसका वजूद पूनम और चांदनी है औरत, उसका वजूद पूनम और चांदनी है औरत। ये जिंदगी सुलगती और जलती दोपहर है, ये जिंदगी सुलगती और जलती दोपहर है। माँ बन के देती ठंडक रुत सावनी है औरत, माँ बन के देती ठंडक रुत सावनी है औरत। तहजीब और सलीकों से आशियाँ संवारा, तहजीब और सलीकों से आशियाँ संवारा, गंगा जगत की तारक घर तारनी है औरत, गंगा जगत की तारक घर तारनी है औरत। आखिरी शेर देखिए। कुर्बान उम्र शुभ्रा कर दी है पूरी जिस पे, कुर्बान उम्र शुभ्रा कर दी है पूरी जिस पे, उस घर का नूर किस्मत और रोशनी है औरत, उस घर का नूर किस्मत और रोशनी है औरत। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सब अपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकाल करके आए और इस काव्य गोष्ठी की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत आभार।